आज मैं आपको एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जिसे आप देख करके चौंक ही नहीं जाओगे। इसका रिजल्ट देखोगे तो आपका माइंड एकदम से ब्लोन अप हो जाएगा कि ऐसा भी कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करता है मार्केट में। अभी तक आप सुनते आ रहे हो कि 90% जैसा कोई एक्यूरेसी नहीं होता, 80% जैसा कोई एक्यूरेसी नहीं होता, बट मैं जो भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आपको सिखाने वाला हूं उसका एक्यूरेसी मिनिमम 85 टू 90% जाता है, यानी हर 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। और अभी तक बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपका विन रेट और लूजिंग रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसे भी स्ट्रेटेजीज हैं जिसका विन रेट बहुत हाई है, और उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने आज मैं पेश करना चाहता हूं, और आप देखोगे किस तरीके से स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। इतना जबरदस्त लेवल का एक्यूरेसी है, मतलब महीने में शायद ही 2-3 दिन आपका स्टॉप लॉस चला जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट द कंडीशन इज दैट कि आप इस स्ट्रेटेजी से ऑप्शन में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हो। 15 से 20 पॉइंट आपको ऑन एन एवरेज डेली मिल सकता है। ये बैक टेस्टिंग डेटा पे प्रूवन है, मैंने बैक टेस्ट किया है, ऑन एन एवरेज 1-2 ईयर डेटा बैक टेस्ट किया है, आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं डायरेक्ट ये स्ट्रेटेजी है क्या। अगर स्ट्रेटेजी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा और आप यूज क्या करते हो, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, और ये स्ट्रेटेजी कैसा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है सबसे पहले हम वो समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी के कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन इन द सेंस व्हाट, कि मान के चलो, लेट्स सी, सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्कैल्पिंग हम करेंगे, है ना। स्कैल्पिंग हम करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा मार्केट से, एक्सपेक्टेशन क्या होगा मार्केट से, वो हम ऑन एन एवरेज 10 टू 20 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, 10 टू 20 पॉइंट ऑप्शन के अंदर अगर हम निफ्टी के चार्ट में निकाल लेते हैं तो हम एक बहुत बढ़िया स्कैल्पर है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। ऑन एन एवरेज डेली आपको 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन के अंदर आराम से दे देगा। हर 10 में से 8वां ट्रेड आपका, हर 10 में से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाने वाला है एज पर बैक टेस्टिंग डेटा। फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या रहता है वो आप बताना कमेंट करके, ठीक है। सो दिस इज द एक्यूरेसी, मतलब मैं नहीं भी तो बोलूं 85 टू 90% तो एक्यूरेसी जाता ही जाता है। अभी तक आपको ये मिथ लगता था, बट आपको मैं रियलिटी करके दिखाता हूं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क करता है। एंड थर्ड थिंग्स, इसमें जो हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने वाले हैं, रिस्क रिवॉर्ड जो फॉलो करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम शिफ्ट भी करेंगे। कई बार 1:1 लेंगे, कई बार 1:2 लेंगे, कई बार हम 1:0.5 भी लेंगे। मतलब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना रिस्क रिवॉर्ड को शिफ्ट करेंगे, बिकॉज हम एक स्कैल्पर है तो हम बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेस नहीं कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। अब इसे स्ट्रेटेजी में करना क्या है आपको रूल मैं सिखा देता हूं, और फिर डायरेक्टली चार्ट पे आपको 1 मंथ 2 मंथ जितना हो सकता है उतना बैक टेस्ट करूंगा। आपके अंदर कितना पेशेंस है वो चेक करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसे मैं एक लास्ट में बोनस देने वाला हूं, बहुत ही बोनस टिप दूंगा। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन लास्ट तक देखता है। और जितने भी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखना, वो कमेंट में आप ये लिख सकते हो कि मैंने लास्ट तक वीडियो को देखा है। आप कमेंट करोगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। चलो ठीक है। अब स्ट्रेटेजी में क्या है, सबसे पहले हम इंडिकेटर को यूज करेंगे। घबराना नहीं, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो, थोड़ा सा में टाइम दो आप। इंडिकेटर में क्या क्या यूज करेंगे, सबसे पहले 5 EMA यूज करेंगे, दूसरा क्या यूज करेंगे 9 EMA यूज करेंगे, तीसरा क्या यूज करेंगे 15 EMA यूज करेंगे, एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट यही है 5, 9, 15 EMA को तो यूज करेंगे ही करेंगे। एंड पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो थंबनेल पे लिखा हुआ है, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो जी हाँ, बिल्कुल हम यहाँ पे 20 SMA का यूज करने वाले हैं। ये 4 इंडिकेटर को मिला करके एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी मैंने बिल्ड किया है, और इसका बैक टेस्टिंग मैंने लगभग 2 साल प्रीवियस डेटा का कर रखा है। एक्यूरेसी तो बता ही दिया, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो सबसे पहला चीज क्या आ जाता है स्ट्रेटेजी में, टाइम फ्रेम, है ना। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है 1 मिनट, यानी कि
आपको पूरा दिन वेट करने का जरूरत नहीं है, आप मॉर्निंग में आओ मार्केट में, ठीक है, और सुबह 9:15 से लेकर के 10 बजे के बीच में हमारा ऑलमोस्ट ट्रेड डन हो जाता है, प्रॉफिट लेके हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी में आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए रखना बिकॉज हम सुबह सुबह के मॉर्निंग मूव को कैप्चर करेंगे। और दूसरा चीज, इस स्ट्रेटेजी का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, है ना, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लोगे तो क्या कंडीशन होगा, और अगर आप पुट साइड का ट्रेड लोगे तब क्या कंडीशन होगा। सो लेट्स सी, this is 5 EMA, this is 9 EMA, this is 15 EMA, and this is 20 SMA. This is 5 EMA, ठीक है, this is 9 EMA, this is 15 EMA, and this is 20 SMA. Perfect. अब हमें किसका क्या डायरेक्शन है, किसका क्या डायरेक्शन नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप शायद समझ रहे होगा कि हमें इसका ट्रेंड पकड़ना है, हमें इसका डायरेक्शन पकड़ना है, नो, उसका कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं, सिंपली जब भी मार्केट 9:15 में ओपन होता है, ये टाइमिंग का ध्यान रखना, जैसे ही 9:15 में मार्केट ओपन होता है 1 मिनट का चार्ट आपको लगा लेना है, और उसके बाद आपको एक ऐसा सॉलिड कैंडल, सॉलिड सीमेंटेड कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है, सॉलिड सीमेंटेड कैंडल, मतलब अपर थोड़े बहुत बिग चलेंगे, लोअर थोड़े बहुत बिग चलेंगे, बट देखने में ऐसा लगना चाहिए जिस इस टाइप का कैंडल, सॉलिड सीमेंटेड कैंडल, सॉलिड सीमेंटेड कैंडल, ये कैंडल देख लो, ठीक है, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। इस टाइप के सॉलिड सीमेंटेड ग्रीन कलर में हमें कैंडल चाहिए अगर हमें ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेना है, और वो कैंडल क्या करे, तीनों चारों एसएमए और ईएमए को टच करके सबसे ऊपर क्लोजिंग दे दे। ध्यान से सुनना, 20 एसएमओ को भी टच कर रहा हो, 15 ईएमए को भी टच कर रहा हो, 9 ईएमए को भी टच कर रहा हो, और 5 ईएमए को भी टच कर रहा हो, एंड उसके बाद अगर सबसे टॉप पे आके वो क्लोजिंग दे देता है, सभी एसएमए और ईएमए को क्रॉस करके, चाहे विक टच रहे चाहे बॉडी टच रहे, कुछ ना कुछ सभी में टच होना चाहिए, एंड उसके बाद फाइनल क्लोजिंग सबसे ऊपर आ जाए, तो और वो कैंडल जो है वो सीमेंटेड सॉलिड कैंडल, इस टाइप के कैंडल, ग्रीन कैंडल हो, इस टाइप के ग्रीन कैंडल हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल में और दिखाता हूं, इसी टाइप में, जैसे ये फुल बॉडी कैंडल है ना, ये ग्रीन कलर में ऐसा रह जाए, ठीक है, तो उसके जस्ट एबव हमें एंट्री प्लान करना है, एंड स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा आएगा, अगर कैंडल के नीचे रख रहे हो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप हाफ कैंडल का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, और अगर स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है तो आप फुल कैंडल का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, और यहां से एटलीस्ट 1:1, 1:2 एज पर मार्केट कंडीशन, एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। बट आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको ऑप्शन के अंदर 10 से 15 पॉइंट पहले मिल जाए। ये जैसे ही मिलता है तो आपको रेडी हो जाना अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। 15 पॉइंट ऑप्शन के मतलब सिंपल सा बात है, निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट आप चेस कर रहे हो, 10 से 20 पॉइंट अगर आप टारगेट ले रहे हो, दैट्स वेरी गुड। अगर आप कंसिस्टेंटली 15 से 20 पॉइंट डेली बना लेते हो ऑप्शन में, तो आप बहुत बड़े स्कैल्पर हो, है ना। सो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा कॉल साइड के लिए, एक सॉलिड सीमेंटेड ग्रीन कैंडल चारों एसएमए और ईएमए को क्रॉस करते हुए अप साइड की ओर बढ़िया क्लोजिंग दे दे, तो उसके जस्ट एबव नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट करेगा, आपको वहां एंट्री प्लान करना है, बिलो दिस कैंडल स्टॉप लॉस लगाना, और अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको अपने आप से हाफ कर लेना, 50% से रिड्यूस कर देना, एंड फिर टारगेट को चेस करना है। वाइसा वर्सा पुट साइड के लिए, दिस इज 5 ईएमए, दिस इज 9 ईएमए, दिस इज 15 ईएमए, एंड दिस इज 20 एसएमए, और एक कैंडल ऐसा बने सॉलिड सीमेंटेड रेड कैंडल जो इन तीनों चारों को टच करते हुए नीचे की ओर क्लोजिंग दे दे। जैसे ही क्लोज होता है आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करना है, जस्ट एबव दिस एसएल प्लेस करना है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है तो 50% आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, और नीचे आपको 1:1 या फिर 1:2 जो भी है वो आप चेस करो, बट पहला प्रायोरिटी ऑप्शन के अंदर 10 से 15-20 पॉइंट मैक्सिमम आपको चेस करना है, जो कि कंसिस्टेंटली आपको ये निकाल करके देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैक टेस्टेड डेटा। सो कॉल साइड में हमने दिखा दिया, पुट साइड में हमने दिखा दिया, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई ना। अब हम इसका बैक टेस्टिंग करते हैं। अगर स्ट्रेटेजी समझ में ना आया हो तो फिर से रिवर्स करके रिवाइंड करके वीडियो को आप देख लो और सीख लो, समझ लो। फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन तो बचा हुआ है आपके लिए है,
आप हमें कमेंट करके बताना, मैं सारा डाउट सॉल्व करूंगा। सो लेट्स सी, सीमेंटेड कैंडल समझ में आ गया ना, इस टाइप के कैंडल्स, इस टाइप के कैंडल्स जो फुल बॉडी कैंडल हो, थोड़े बहुत विक्स चलेंगे बट फुल बॉडी सीमेंटेड कैंडल होनी चाहिए, सॉलिड कैंडल। अब हम इसका बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, चलो लेट्स सी। सो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट में टाइम फ्रेम को 1 मिनट करेंगे, और ये ध्यान रखना है, कंडीशन एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बताया नहीं, कंडीशन ये है कि फर्स्ट टाइम कैंडल क्रॉस करेगा, जो फर्स्ट टाइम कैंडल क्रॉस करेगा उसी पे ट्रेड लेना है। फर्स्ट ट्रेड अगर मिस हो जाता है तो सेकंड ट्रेड आप करने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम जाएगी। और अगर बाय द वे फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला जाता है और नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली रिवर्स ट्रेड देता है तो फिर रिवर्स भी प्लान कर सकते हो। और दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड प्लान करना, हालांकि पहला ट्रेड में ही आपका टारगेट मिल जाएगा, उसके बाद क्लोज कर देना है। बट लेट्स सी, अगर पहला ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला गया तो सेकंड लेना है, और सेकंड में चला गया तो थर्ड लेना है, उसके बाद फिर सिस्टम क्लोज कर देना है। बट इसका नौबत 21 दिन 20 दिन ट्रेडिंग सेशन में शायद 2 से 3 दिन ही आए, बाकी 17-18 दिन तो आपको पहले ट्रेड में टारगेट मिल जाएगा। अब इसका रिजल्ट आपको सामने दिखाता हूं, चलो। सो स्ट्रेटेजी समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। आप देख रहे हो सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, 5 EMA, 9 EMA, 15 EMA, 20 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। उसको लगाने के बाद हम ये ऑन कर लेते हैं। आप ये देख सकते हो इस तरीके से हमारे चार्ट पे ये चीजें लग गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, 9:15 में। सबसे पहले हम 9:15 पे जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, परफेक्ट। 9:15 कहाँ है, आप ध्यान से देखो, 9:15 कहाँ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ मार्केट ओपन होता है, इस कैंडल पे मार्केट ओपन हो रहा है ना। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है कि 5 EMA, 9 EMA, 15 EMA, 20 SMA, ये तीनों कैंडल के या तो कोई ऊपर क्लोजिंग दे दे या कोई नीचे क्लोजिंग दे दे। ऊपर क्लोजिंग तो ऊपर का ट्रेड, नीचे क्लोजिंग तो नीचे का ट्रेड, बट कंडीशन ये सॉलिड कैंडल होना चाहिए और ये चारों SMA और EMA को टच कर रहा हो, ठीक है। दिस इज अवर कंडीशन। और 9:15 के बाद जो भी पहला ट्रेड होगा हमें वो प्लान करना है। सो हम अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैंडल आया, क्या ये तीनों चारों को टच किया? मैं यहाँ से थोड़ा चार्ट को जूम करूँ क्या, ज्यादा बेटर होगा, जस्ट वेट, परफेक्ट। चलो अब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। हाँ, अब ये रहा 4 तारीख का जो रिसेंट मार्केट गया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ट्रेड आप देखोगे हमें कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट कैंडल में ये तो EMA को टच ही नहीं किया, दूसरा कैंडल भी नहीं टच किया, पहला कैंडल नहीं टच किया, सेकंड भी नहीं टच किया, थर्ड भी नहीं टच किया, फोर्थ 2 ही को टच किया, 2 बाकी रह गया, फिफ्थ सभी को टच किया बट क्लोजिंग नीचे नहीं आया, सिक्स्थ ये भी नहीं टच किया सभी को, ये भी नहीं टच किया सभी को। ये एक सॉलिड सीमेंटेड कैंडल है बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया। ये कैंडल क्लोजिंग तो किया बट बहुत बड़ा विक के साथ क्लोजिंग किया, तो ये भी सॉलिड सीमेंटेड कैंडल नहीं है। तो यानी हमारा यहां से लेकर के यहां तक तो कोई एंट्री ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर हमारा एंट्री कहां बना, यहां पे आप ध्यान से देखो, इस ग्रीन कैंडल को आप ध्यान से देखो। ये रहा आपका 20 SMA, ये रहा आपका 15 EMA, ये रहा आपका 9 और 5 EMA, सभी को ये टच कर रहा है। ध्यान से देखो, डिलीट करता हूं, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ग्रीन कैंडल तीनों चारों SMA और EMA को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्लोजिंग कहां आया, क्लोजिंग अबव आ गया। तो हमें क्या करना है, जस्ट बिलो दिस स्टॉप लॉस प्लेस करना है और 1:1, 1:2 जो भी आपका समझ में आता है, और ये पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितने पॉइंट्स मिले हैं, और आप ऑप्शन में अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, ठीक है। जस्ट वेट, शायद पॉइंट कैलकुलेट करने में यहाँ पे थोड़ा सा में दिक्कत होगा बिकॉज डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी परेशानी रहती है, शायद हम कैलकुलेट ना कर पाए। चलो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से कैलकुलेट ना करें तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारा यहाँ एंट्री है, परफेक्ट, एंड हमारा मान लेके चलो मार्केट यहाँ तक मूव किया है, तो कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 25,415 पे आप बाई कर रहे हो, 25,442 पे आप एग्जिट कर रहे हो। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट करीबन 13 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी यहाँ आप ऑप्शन में मिनिमम भी मैं बोलूं, इतना बढ़िया स्पाइक मोमेंटम में आप मिनिमम भी कैप्चर करोगे ना तो 50 to 20 पॉइंट तो आराम से भाग जाएगा ऑप्शन, बिकॉज ये फास्ट मोमेंटम है ना। तो पहला ट्रेड 4 तारीख को डन होता है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, टारगेट मिलता है, ठीक है। चलो अब एक टारगेट दिखाने से थोड़ी ना होगा, और भी दिखाते हैं, वापस आते हैं। चलो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में 9:15 पे चले आते हैं, है ना, 9:15 जब मार्केट ओपन होता है, परफेक्ट।
यहां पे देख सकते हो, ये रहा 9:15 का, यहाँ पे है ना। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है? इस कैंडल पे ओपन होता है। मार्केट इस कैंडल पे ओपन होता है। फर्स्ट ट्रेड है क्या? नहीं, सारे ईएमए एसएमए से दूर है। सेकंड में भी ट्रेड नहीं है, थर्ड में भी ट्रेड नहीं है, फोर्थ में भी ट्रेड नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है। 7 तो 70 कैंडल है, बट ये तीनों को क्रॉस नहीं किया। ये भी है बट तीनों को क्रॉस नहीं किया। बट ये आप ध्यान से देखो, इसको भी टच कर रहा है। 5, 9, 15, 20, ये सबको टच करते हुए नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया, है ना। ये क्या किया, यहाँ पे 5, 9 को टच कर रहा, यहाँ पे 15 को टच कर रहा, यहाँ पे 20 एसएमओ को टच कर रहा, और सबको टच करते हुए बिलो दिस मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। और सॉलिड सीमेंटेड कैंडल, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फुल बॉडी सॉलिड कैंडल, मार्केट ने वैसा ही कैंडल दिया। सो हमारा यहाँ पे क्या होता है? एंट्री होता है। एंड यहाँ पे हमारा क्या होता है? स्टॉप लॉस। और ये जो पॉइंट है, ये सेम पॉइंट हमें नीचे की ओर प्लेस कर देने हैं, और आपको यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टारगेट आपको मिल रहा है। 1:1 टारगेट मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। अब इसमें कितने पॉइंट्स मिले वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि चार्ट, जस्ट वेट, हाँ, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिले। परफेक्ट। सो हमारा एंट्री कितने पे है? 25,467, और एग्जिट कितने पे है? 25,429, यानी लगभग 25,470 और 30 पे, लगभग इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट का गैप है? इन दोनों के बीच में 14 पॉइंट का गैप है, 40 पॉइंट, यानी कि 40 पॉइंट आपको इंडेक्स में मिले। अगर आप ऑप्शन के एटीएम स्ट्राइक भी परचेस करोगे तो आप कम से कम यहाँ पे 20 पॉइंट ऑप्शन के अंदर बनाओगे। 20 पॉइंट ऑप्शन के अंदर, मतलब पर लॉट भी आप देखोगे तो बहुत बढ़िया आपका पैसा बन जाएगा। 75 इंटू 20 करोगे तो आप देख लो कितना बड़ा पैसा, लगभग 1500 रुपए पर लॉट आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा। सो प्रीवियस डे पे भी टारगेट, इस डे पे भी टारगेट। अब हम बैक में चलते हैं, 2 दिन दिखाने से क्या होगा, और चलते प्रीवियस डे में, है ना। हालांकि आपको बैक टेस्ट करना है और ये स्ट्रेटेजी कैसा है जरूर बताना है ना, ताकि हमें और कुछ जो इसमें मॉडिफिकेशन होगा, हालांकि जरूरत नहीं है, इतना बेस्ट काम करता है, ठीक है। चलो सबसे पहले 9:15 पे आते हैं, प्रीवियस डे पे 2 दिन हमने बैक टेस्ट किया, बहुत परफेक्ट काम किया। सो दिस इज थर्ड डे, ये तीसरा दिन है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको कौन सा कैंडल दिख रहा है जो सबको टच करता हुआ नजर आ रहा है? ये गलत ट्रेड से भी आपको बचाएगा, गलत ट्रेड प्लान करने से भी आपको ये बचाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई ट्रेड है क्या? नहीं। कोई ट्रेड है क्या? नहीं। ये भी ट्रेड है क्या? नहीं। ये भी ट्रेड है क्या? नहीं। ये ट्रेड है क्या? हाँ, नहीं, ये भी ट्रेड नहीं है। ध्यान से आप इसको देखो, ये जो आपका 5 ईएमए है, ये जो आपका 9 ईएमए और ये जो 15 ईएमए है, आप ध्यान से देखो, ये तीनों को मिस कर दिया है, और उसके बाद ये डायरेक्ट 20 एसओ क्लोज किया है। बट हमारा कंडीशन क्या है? मार्केट 5, 9, 50, 20 चारों एसएमए को, सारे यहाँ पे 5 हो गया, चारों एसएमए और ईएमए को क्रॉस करता हुआ है, टच करता हुआ है। बट यहाँ पे सिर्फ ये 20 एसएमए को क्रॉस कर रहा है, बट ये तीनों सिर्फ मार्केट इसको कंप्लीटली बीट कर दिया है, मतलब उसे बाइसेक्ट नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। उसके बाद फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है? आप ध्यान से देखो, वेयर इज योर ट्रेड। सो यहाँ पे आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये क्या है? शूटिंग स्टार है, नेगेटिव कैंडल है, सॉलिड सीमेंटेड कैंडल नहीं है, बट ये सॉलिड सीमेंटेड कैंडल से भी ज्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ये आप भी जानते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैंडल को, तो ये क्या किया? इसको भी क्रॉस कर रहा है, इसको भी क्रॉस कर रहा है, इसको भी, मतलब जितने भी ईएमए एसएमए है सबको क्रॉस करते हुए एक बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, एंड दिस इज योर टारगेट। अब यहाँ भी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर बाय द वे, लेट्स सी, अगर किसी ने ये ट्रेड मिस भी कर दिया तो दूसरा ट्रेड हमें कहाँ बनता है? ये सॉलिड सीमेंटेड कैंडल है, प्रोबेबिलिटी नॉट, बट अगर किसी ने ये ट्रेड ले भी लिया तो उसके बाद यहां ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है ना, ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, देखो। बट इसकी जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा ट्रेड है ये, है ना। यहाँ पर एंट्री बनाते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हो, एंड ये पूरा फुल मूव कैप्चर करते हो। चलो 3 दिन हमने बैक टेस्ट किया, तीनों दिन में हमारा ट्रेड प्रॉफिट में है। अब हम बैक टेस्ट और करते हैं प्रीवियसली जाकर के, देखते हैं कि हमारा कब स्टॉप लॉस जाता है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, बैक टेस्ट करते जाएंगे। लेट्स सी आपके अंदर कितना पावर है होल्ड करने के लिए हमारे पास, है ना। लेट्स सी। सो गाइस, ये रहा जुलाई का फर्स्ट, कौन सा डेट है ये? 1 जुलाई है। 1 जुलाई को हमें कब ट्रेड मिल रहा है? ध्यान से देखो,
फर्स्ट कैंडल ये रहा 950 में ओपन होता है, बट ये तीनों चारों ऐसे में ईएम है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है। सेकेंड कैंडल भी है तो टच करता है बट क्लोजिंग नीचे नहीं आती है। बट अगर ध्यान से अगर आप इस थर्ड कैंडल को देखोगे तो ये 20, 15, 9, 5 ये सबको क्रॉस करता हुआ बहुत बढ़िया बुलिश क्लोजिंग दिया। थोड़े बहुत बिक्स चलेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, थोड़े बहुत बिक्स मैंने प्रीवियसली बताया, ध्यान से देखो वीडियो को जाकर के। सो यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल हमें दिख रहा है, ये वाला कैंडल, ये क्या किया, सभी को क्रॉस करते हुए ऊपर की क्लोजिंग दे दिया। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा आएगा तो स्टॉप लॉस को हाफ कर देंगे एंड दिस इज योर मूव, जस्ट कैच आउट। कितना बड़ा ट्रेड है ये, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है यहाँ पे। चलो और बैक जाते हैं, अभी तक तो हमने 4 दिन बैक टेस्ट कर लिया ना, एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया, और देखते हैं और कहीं पे। हालांकि स्ट्रेटेजी से पूरा दिन ट्रेड कर सकते हो बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा और कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता है तो क्या रिक्वायरमेंट है किसी और ट्रेड में पैसा कमाने का। सो दिस इज योर 30 जून है ना, 30 जून का ये डेट है एंड यहां पे आप देखो क्या आपको मिला, कहां पे ट्रेड मिल रहा है। सो फर्स्ट कैंडल ये रहा 915 का एंड दिस इज सॉलिड सीमेंटेड रेड कैंडल, यानी कि ये हमारा एंट्री कैंडल है। बट क्राइटेरिया क्या मैच कर रहा है क्या, ये रहा 20 ESA में, ये रहा 9 EA में, ये रहा 15 EA में, ये 9 और ये 5, ये सबको क्रॉस करके नीचे की ओर क्लोजिंग दे चुका। आप ध्यान से इस कैंडल को देखो, इस सभी को क्रॉस कर दिया है, सभी को क्रॉस करने के बाद नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग आ गया। तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कहां पे एंट्री होगा, जस्ट बिलो दिस एरिया। अब ये स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा लग रहा है, तो हमने जो कंडीशन डाला था, इफ स्टॉप लॉस इज बिग देन reduce it by 50%, आप अपने आप से उसे 50% कर दो। यानी अगर यहां से यहां तक ये 50 पॉइंट का एसएल है तो आप 25 पॉइंट कर लो, है ना, और उसके अगेंस्ट आप 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट टारगेट लो। सो यहाँ पे हमने एंट्री प्लान किया, इधर कहीं 50% का स्टॉप लॉस लगाया, है ना, और ये आपके पास टारगेट है। अब कहोगे ये टारगेट बहुत बड़ा है क्या, चलो एक बार उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ एंट्री प्लान किया एंड उसके बाद अगर हम यहां तक देखते हैं तो कितना बड़ा मूव है ये, लेट्स सी, 25,623 पे आप एंट्री ले रहे हो और 25,591 पे आप एग्जिट ले रहे हो, 23 एंड ऑलमोस्ट 9 पॉइंट इधर, तो ऑलमोस्ट आप 30 पॉइंट प्लस आप यहां पे मूव कैप्चर कर रहे हो, 30 to 32 पॉइंट, है ना, 32 पॉइंट इंडेक्स में, मतलब कम से कम 50 पॉइंट तो ऑप्शन में आप कमा ही लोगे। एंड ये हमारा इनिशियल टारगेट है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जाना चाहिए। बहुत बढ़िया ट्रेड है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग यहाँ पे डन होता है। चलो अभी तक तो हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं गया और बैक टेस्ट करते हैं, जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाएगा बैक टेस्ट करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 915 पे आ जाएंगे, ये रहा 915। मैंने कहा ना आप ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं देखे होगे, इट्स माई प्रॉमिस, आपने नहीं देखा होगा ऐसा स्ट्रेटेजी। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा 27 जून 27 जून का ये डेट है ना, 915 का ये फर्स्ट कैंडल है। ये तीनों चारों कैंडल को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर तो गया बट इसका हाई नहीं निकल पाया। अगर इसका हाई निकलता तो डेफिनेटली हम अपसाइड के लिए बाइज्ड रहते, ट्रेड प्लान करते, बट इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बड़ा कैंडल बन गया है तो वैसे ट्रेड्स को इग्नोर करना है, क्योंकि हम अपने औकात में रहकर ट्रेड करेंगे ना, है ना। चलो सो फर्स्ट ट्रेड हमारा यहां नहीं बनता है, यहां नहीं बनता है, यहां भी नहीं बनता है, यहां भी नहीं बनता। ये कैंडल क्लोजिंग करने की कोशिश की बट एक एसएमए रह गया, ये भी ट्रेड नहीं है, ये भी ट्रेड नहीं है। सो ट्रेड हमारा कहाँ है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है तो सीमेंटेड कैंडल है, बट आप ध्यान से देखो 20 एसएमए को टच नहीं कर रही है। ये जो मैंने कंडीशंस लगाए ना, बहुत सोच समझ के लगाए, बहुत बैक टेस्टिंग किया है इसके ऊपर, ठीक है। सो हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है, आंख के सामने दिख रहा है, दिस इज आवर एंट्री कैंडल, फुल बॉडी रेड कैंडल, सीमेंटेड कैंडल, 9, 20, 50 एसएमए, 5 EMA सभी को ये क्रॉस कर दे रहा है और क्रॉस करने के बाद प्यारा सा क्लोजिंग दे रहा है। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंट्री होता है एंड यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है एंड दिस इज योर टारगेट। टारगेट हमने क्या रखा है, इनिशियल 10 से 15 पॉइंट या मैक्सिमम 20 पॉइंट ऑप्शन में, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। इतना आपको टारगेट मिले, आप स्टॉप टारगेट लेकर के बाहर आ जाओ। यानी बैक टू बैक ये 6-7 दिन हो गया हमारा टारगेट ही है, एक भी दिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया है। चलो एक और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट
आपका कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाया होगा, मैं तो खुल के कह सकता हूँ, इट्स माई ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। ये रहा स्ट्रेटेजी। यहां पर आप ध्यान से देखो, मार्केट ये 26 जून का डेट है, हमें ट्रेड कहां बनता हुआ दिख रहा है, देखो इधर कोई ट्रेड है क्या, इधर कोई ट्रेड है क्या, कोई ट्रेड नहीं है, बिकॉज इन तीनों SMA में से कोई ताल्लुकात ही नहीं है कैंडल्स के। सो यहां तक कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं, बिकॉज ये दो रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही वाले कैंडल में होगा नहीं, आप ध्यान से देखो, ऊपर वाला एक EMA बाकी रह जाता है, एक EMA बाकी रह जाता है, मतलब मैंने बहुत कंडीशन सोच समझ के लगाया है। सो हमारा ट्रेड ये भी नहीं है, तो कौन सा ट्रेड है, ये रहा हमारा ट्रेड। ये क्या किया, 9, 5, 15, 20 सबको क्रॉस किया और बहुत बढ़िया बुलिश क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर एंट्री एंड टारगेट प्लान करो। जस्ट रुको, मैं चार्ट को थोड़ा नीचे लेके आता हूं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आए। सो दिस इज आवर एंट्री। ये ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको जूम करूं क्या, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस कैंडल को आप देखो, एक जो ये वाला EMA है 3 को तो टच कर रहा है, बट एक को ये बीट कर दे रहा है, एक इससे निकल जा रहा है, तो इसके वजह से हमारा ये ट्रेड नहीं है, अदरवाइज हमारा ये हमें डाउनसाइड का ट्रेड बन जाता, बिकॉज ये सॉलिड सीमेंटेड कैंडल है और लगभग तीनों को टच कर चुका था, एक बच गया। सो यहाँ भी हमारा इतना जबरदस्त फिल्टर है कि बचा दिया है ना स्टॉप लॉस। अब क्या है, यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर होता है, फुल बुलिश कैंडल, सीमेंटेड कैंडल, सभी EMA SMA को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर हमारा एंट्री होता है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है, एंड दिस इज योर टारगेट। क्या लेना चाहते हो, चेक करो कितने बड़े टारगेट्स हैं। इफ योर स्टॉप लॉस एंट्री इज हियर एंड इफ योर लेट्स अज्यूम टारगेट इज हियर, तो कितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 25,370 पे बाय कर रहे हो, 25,404, अगर और ऊपर हम लेके जाएं सी, जो कि और ऊपर भी गया है, तो मतलब लगभग 20, 25, 30 पॉइंट आपको आराम से यहाँ पे मिल रहे हैं। बट हमारा इनिशियल टारगेट है 10 to 20 पॉइंट के बीच में, ऑप्शन के अंदर जैसे ही मिले बुक करो भैया, बाहर जाओ, है ना। चलो, अभी तक तो कोई स्टॉप लॉस नहीं गया यार, क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस जाना चाहिए था। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी हमारे पास पड़े हुए हैं, निकालना बाकी था, ठीक है, एक आज निकाल रहा हूँ बस आप सबके लिए, और जितना बढ़िया रिस्पॉन्स आप सबका रहेगा और भी बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आऊंगा। इसी का एक एडवांस वर्जन अगर लेके आऊंगा तब तो आपके होश उड़ जाएंगे, है ना। अभी तक तो एक भी स्टॉप लॉस आपने दिया नहीं। चलो, स्टॉप लॉस वाला डे शायद आ गया, क्या कहते हो, स्टॉप लॉस वाला डे आ गया, नहीं यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, ये रहा हमारा फर्स्ट 25 जून का, कोई ट्रेड नहीं है, ध्यान से देखो, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे ट्रेड है। लेट्स सी क्या है, तीनों चारों SMA EMA को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन भी हो जा रहा है। सो इस कैंडल पे हमारा एंट्री हो जाता है, यहाँ पे हमारा SL लग जाता है, तो हमारा फर्स्ट SL चला गया, या डेफिनेटली हमारा पहला स्टॉप लॉस चला गया। बट आवर कंडीशन इज व्हाट, कि अगर पहला ट्रेड डाउन साइड में SL चला जाता है तो दूसरा ट्रेड अगर रिवर्स इमीडिएटली बनता है, रिवाइंड करके वीडियो को देखो मैंने क्या बताया था, अगर पहला ट्रेड डाउन साइड में बनता है और अपसाइड एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग के साथ आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, तो इमीडिएटली आपको रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेने हैं, और वाइसा वर्सा उल्टा भी करना है। अगर अपसाइड को ट्रेड प्लान करते हो और मार्केट बाउंस बैक करके नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस लेता है और बढ़िया कैंडल क्लोजिंग करता है, तो डाउन साइड इमीडिएटली ट्रेड प्लान कर देना रिवर्स। सो यहाँ पे हमारा बेशक से फर्स्ट स्टॉप लॉस तो गया, बट इमीडिएटली जैसे ही फर्स्ट स्टॉप लॉस जाता है, मार्केट हमें गलत साबित करता है, इमीडिएटली हमारा यहाँ पे सेकंड कैंडल ट्रेड बन जाता है। कैसे, ये भी चारों EMA SMA को क्रॉस करता है, सॉलिड सीमेंटेड ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है, एंड उसके बाद आप देखो नजारा, है ना, वो तो बताने लायक है नहीं। आप देखो यहां से कितने पॉइंट मूव किया, ऑलमोस्ट इस जगह से, फ्रॉम दिस टू दिस, इस लेवल तक बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला। मतलब इस दिन भी हम लॉस में नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आप लेके ही जाओगे, बिकॉज जितना आपने स्टॉप लॉस दिया उससे डबल कहीं ना कहीं आप टारगेट ले रहे हो, ठीक है। चलो और बैक टेस्टिंग करते हैं, क्या पता एक बार दोनों स्टॉप लॉस चला जाए, तब थोड़ा मजा आएगा, है ना यार। कैसा लोग हैं हम लोग, है ना, मतलब दोनों स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा। चलो 9.15 पे आ जाते हैं। वेयर इज 9.15, 9.15 कहाँ है जी, ये रहा 9.15। इस दिन शायद दोनों स्टॉप लॉस लग जाएगा मेरे ख्याल से। कोई ट्रेड है क्या, कोई ट्रेड है क्या, कोई ट्रेड है क्या, नहीं है।
यहाँ पे ये ट्रेड है क्या? नहीं है, बिकॉज ये कैंडल ये एसएम बीट हो गया। ये ट्रेड है क्या? नहीं है। ये ट्रेड है क्या? नहीं है। ये ट्रेड है क्या? नहीं है। ये भी ट्रेड नहीं है। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। रूल के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आया है, तो ये भी ट्रेड नहीं है। तो क्या ये ट्रेड है? ये भी ट्रेड नहीं है, बिकॉज ये बीट हो जा रहा है। सो फिर हमारा ट्रेड कहाँ पे है? हमारा ट्रेड यहाँ पे है। भैया हम बढ़िया जगह पे ट्रेड देंगे ना, स्टॉप लॉस लेना है, कैसे लेंगे स्टॉप लॉस? यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगता है। क्या हमें टारगेट मिला? मिला या नहीं मिला? आप देखो इतने सारे ट्रेड्स मिले, हमें कहीं पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, बिकॉज जो हमने फिल्टर लगाया हुआ है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का फिल्टर है। और जो अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे गया होगा। और मैंने बोला था कि लास्ट में एक ऐसा आपको प्रो टिप दूंगा ना, जैसे आप यूज करोगे तो आप ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ा लोगे। करना क्या है आपको, यहाँ पे तो पहली बात देखो, हमारा यहाँ पे ट्रेड बना, ये आपने एंट्री बनाया, और जो भी आपका टारगेट लेना है वो टारगेट लो। हमने टारगेट तो सेट कर रखा है 10 to 20 पॉइंट ऑप्शन के बीच में आपको लेना है। ये स्टॉप लॉस प्लेस करना है या फिर 1:1 टारगेट आपको लेना है। सभी टारगेट्स यहाँ पे मीट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो एक दिन और बैक टेस्ट करते हैं, फिर प्रो टिप्स आपको बताते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, चलो एक वीडियो देखते हैं यार, कहीं तो स्टॉप लॉस ले ले पहले, थोड़ा मजा आएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा हमारा तो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है मैं, है ना। एक स्टॉप लॉस लग जा प्लीज यार, एक स्टॉप लॉस तो लगना चाहिए हमारा, है ना। देखो इधर कोई ट्रेड है क्या? कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ट्रेड है? ये भी नहीं है, बच जा रहा है। ये सब कोई ट्रेड नहीं, ये सब कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे एक ट्रेड है क्या? ध्यान से देखो, नहीं, बच जा रहा है कि ये में क्लोजिंग अच्छे से नहीं आ रही है। फिर इधर कोई ट्रेड है क्या? इधर कोई ट्रेड है क्या? नहीं। सो हमारा ट्रेड कहाँ है? आप ध्यान से देखोगे, ये आपका ट्रेड नहीं है, मार्केट इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा, ये लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं कर, डाउन साइड तो क्लोजिंग आया इस कैंडल का, बट इसका ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, सो ट्रेड हमारा कहाँ है? यहाँ पे ट्रेड है, इसके नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारा एंट्री, एंड दिस इज योर टारगेट। इतना सिंपल कौन समझा सकता है? और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता हूं, एक प्रो टिप सिखाता हूं। आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो एटलीस्ट 2 महीने कंटिन्यूसली फॉलो करना, और कोशिश करना हर ट्रेड में 15 पॉइंट ऑप्शन के अंदर, ये चीज मैं खुद ट्राई करके बैठा हुआ हूं तो आपको बता रहा हूं, हर ट्रेड में ऑलमोस्ट 15 पॉइंट ऑप्शन के अंदर कैच करने की कोशिश करना। और दूसरा, हो सके तो एटलीस्ट 2 क्वांटिटी से मिनिमम ट्रेड करना। एक क्वांटिटी को आप क्या करना, जो आपका 15 पॉइंट ऑप्शन में उस पर टारगेट बुक करो, और जो एक क्वांटिटी बचे 15 पॉइंट टारगेट बुक करने के बाद उसे स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला दो, और उसको राइड करो। ये प्रो टिप्स दे रहा हूं, उसको राइड करो, और जब तक राइड करो तब तक कि आपका दूसरा ट्रेड ना बन जाए अगेंस्ट में। आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया, जैसे मान लो यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, और आपके अगेंस्ट में जब तक दूसरा ट्रेड ना बन जाए तब तक आप उस ट्रेड को होल्ड करो। ऐसे क्या होगा ना कि 10 दिन में, 15-20 दिन जब आप ट्रेड करोगे ना, 3 से 4 दिन आपको ऐसा मिल जाएगा कि मतलब एक लॉट ही आपको इतना बड़ा प्रॉफिट ला के देगा। वैसे तो मैं ये जल्दी शेयर नहीं करता हूं, लेकिन कर रहा हूं बिकॉज आप सबका रिस्पॉन्स है, और भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका एडवांस वर्जन भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और ये जो प्रो टिप्स दिया हूं इसको यूज करना, और अगर मैं आपको बता दूं इसी ट्रेड में आप इसको यूज करते तो देखो क्या होता है। आप ध्यान से देखो, दिस इज योर एंट्री, है ना, ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, है ना। और मान लो आपने फर्स्ट लॉट को यहां पे टारगेट 1 बुक कर लिया, लेट्स अज्यूम, और दूसरा ट्रेड जो है आप उसे होल्ड कर रहे हो। कहां तक होल्ड कर रहे हो? यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, इस लेवल तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आपने एक्स्ट्रा पॉइंट कैप्चर किया। अगर ये लेवल भी आप लेते हो तो समझो आपने कितना बड़ा ट्रेड को राइड किया। समझ रहे हो कितना बड़ा ट्रेड राइड है? और ऐसे महीने में 2 से 3-4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज प्रो टिप्स फॉर ऑल यू गाइस जिसने लास्ट तक देखा है। एंड प्लीज कमेंट में आप ये जरूर लिखना कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, जेन्युइन स्टूडेंट हो, जो सीखने में सच में आप मतलब इंटरेस्टेड हो, और आपको ये चीजें समझ में आई है, तो वो भी कमेंट करके बताना। एंड लास्ट तक देखा है तो वो बिल्कुल कमेंट में लिखो कि मैंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, लास्ट तक इस वीडियो को मैंने देखा है। आप इस तरह के कमेंट कर सकते हो।
या फिर कोई पॉजिटिव जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ आपने इस पे पूरा अपना ध्यान दिया है, या फिर आप एडवांस वर्जन भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ एडवांस वर्जन लेके आओ, तो हम इसका बहुत जल्द एडवांस वर्जन लेके आएंगे जो आपके माइंड को तो एकदम से ब्लोन अप कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं बहुत जल्द लाइव ट्रेडिंग के साथ।